Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी में अपना न्यू चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बोला था और मैंने एक पोस्ट की थी, उसमें भी बहुत से लोगों ने वोटिंग की थी कि उनको बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले पढ़ना है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टार्ट कर दे रहा हूं और बीआरएस का भी वीडियो आप लोगों को आज से कल तक में मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। पहले आज की वीडियो में हम लोग अपने पूरे कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, क्या क्या चीजें इसमें होती, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल जो भी चीजें हैं वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रटना नहीं है, सारी चीजों को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है। पहले देखो दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है, मान लो एक का नाम है अमन और दूसरे का नाम है रमन। ठीक है, अमन और दूसरे का नाम है रमन। ठीक है भाई, तो इसका मुंह भी बना दो, मुंह बना दिया, चलो ठीक है। तो एक अमन है एक रमन है, ठीक है, दोनों क्या है, फ्रेंड है। अब समझो बात को, अमन जो है कौन है, सेलर है, ठीक है, और रमन कौन है, बायर है। अमन कौन है, सेलर है और रमन कौन है, बायर है। तो रमन इसका फ्रेंड था अमन का, तो रमन ने बोला कि यार अमन मुझे जो कुछ सामान चाहिए तुम्हारे पास से मुझे जो है दे दो। दोनों बिजनेस करते हैं, उसने बोला कि यही मुझे सामान दे दो, तो अमन ने बोला ठीक है यार तुम तो मेरे दोस्त हो। तो इसने क्या किया, रमन को गुड्स सेल कर दिए। क्या कर दिए, रमन को गुड्स सेल कर दिए, सोल्ड लिख लो, सोल्ड कर दिए, सेल कर दिए। ठीक है, तो जब गुड्स बेच दिए तो सब रमन को गुड्स मिल गया। इसने बोला भाई आना तुम 2 महीने के बाद पैसे दे जाना। तो इसने बोला रमन ने कि जो है हम 2 महीने बाद पैसे देंगे, आफ्टर 2 मंथ्स। अमन ने बोला ठीक है यार तुम तो मेरे फ्रेंड हो, दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। उधार पे सामान दे दिया, क्रेडिट पे सामान दे दिया, किसको, अमन ने रमन को सॉरी। अब जब 2 महीने बीत गए, रमन तो अमन के पास गया नहीं, अमन गया रमन के पास, बोला भाई रमन यार मेरा टाइम हो गया, मेरी पेमेंट जो थी मुझे कर दो। तो रमन ने बोला कौन सी पेमेंट, कैसी पेमेंट भाई, मेरे पास तो कोई ऐसा, मैंने तो तुमसे ऐसा कोई सामान लिया ही नहीं। तो ऐसे केस में अब अमन क्या करेगा, अमन कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या कोई इसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, क्या कोई सबूत है इसके पास कि हाँ रमन ने उससे सामान लिए थे, तो कोई सबूत तो है नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, बेवकूफ बन जाएगा। ये समझ में आ रही बात, बेवकूफ बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में ऐसा ना हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, टाइम के साथ अमन क्या हो गया है, अब समझदार हो गया है। पहले क्या था, अमन बोला था, अब समझदार हो गया। अब देखो अमन क्या करता है, ऐसा नहीं हो, ठीक है। रमन ने बोला भाई देखो मुझे गुड्स चाहिए, अमन ने बोला ठीक है दे दूंगा। अभी भी अमन ने बोला मैं गुड्स दे दूंगा रमन को, लेकिन अब क्या बोला, बोला देखो यार मैं तुम्हें गुड्स तो दे रहा हूं, लेकिन अब साथ ही साथ तुम्हें जो है मैं तुम्हें एक और चीज दूंगा जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं तुम्हें एक चीज और दूंगा जिसका नाम है क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो उस पे क्या करना है, तुम्हें अपने साइन करने, क्या करने, अपने साइन करके मुझे देने हैं। ठीक है, इतने दिन के अंदर तुम मुझे पैसे क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, पैसे तुम मुझे क्या कर दोगे, वापस कर दोगे। समझ में आ रही बात। तो इस ऐसा डॉक्यूमेंट, तो रमन ने बोला कल ऐसा डॉक्यूमेंट बताता हूँ क्या है। तो रमन ने बोला ठीक है मैं साइन कर दूंगा। तो अब अमन ने क्या किया, इसको 2 लाख रुपए का सामान दिया, रमन को 2 लाख रुपीज के सामान दिए और साथ ही साथ बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसपे रमन ने अपने क्या कर दिए, ऐसे करके यूं साइन कर दिए। अब जब रमन ने साइन कर दिए तो अब 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अमन क्या करेगा, रमन से जाके पैसे ले लेगा। इन केस अगर रमन पैसे नहीं देता है तो अब वो क्या हो गया, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कागज पे क्या कर दिए हैं, साइन कर दिए हैं। दैट मींस वो क्या हो गया है, लीगली बाउंडेशन में आ गया। अब अगर वो ऐसी चीज करेगा, धोखा देगा, तो अमन क्या कर सकता है, रमन के खिलाफ केस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो अब रमन को पैसे देने पड़ेंगे। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स होता है, जब आप जिसके पास भी वो बिल होता है उसको वो पैसे देने पड़ते हैं। अभी बिल किसके पास है, अमन के पास है, तो अमन को, रमन को, अब रमन क्या करेगा, अमन को पैसा देगा। जस्ट सपोज मान लो ये बिल अमन से किसी और के पास चला जाए, अमन ने किसी और को दे दिया, तो अब जिसके पास भी वो बिल होगा उसको रमन पैसे देगा। इसका कॉन्सेप्ट हम और अच्छे से समझेंगे, फिलहाल अभी इतना समझो, ये सारी चीजें होती हैं।
क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये हो गया। अब मान लो कभी ऐसा हो कि अमन ने कितने दिन के लिए बात की है, 2 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए बात की है। अब लेकिन मान लो कभी ऐसी कंडीशन आ गई, अब मान लो ऐसी कंडीशन आ गई, अमन को आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद पैसों की जरूरत पड़ गई। आफ्टर 1 मंथ के बाद अमन को क्या पड़ गई? पैसे की जरूरत पड़ गई। अमन ने रमन को कॉल किया, भाई रमन मुझे पैसे दे दो। अब रमन ने बोला, यार देखो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो तुमने साइन कराया है वो कितने महीने का कराया है? 2 मंथ का कराया है। कितने महीने का कराया है? 2 मंथ का कराया है। तो अब 2 महीने बाद ही मुझसे पैसे लेना। तो अब अमन भाई परेशान हो गया, अब क्या करें अमन? तो ऐसे केसेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज से एक फायदा और भी है। अमन क्या करेगा? कहाँ जाएगा? अमन जाएगा बैंक में। कहाँ जाएगा अमन? बैंक में। कहाँ जाएगा भाई? बैंक में। क्या करेगा? वो बिल लेके, जो बिल साइन कराया था वो बिल क्या करेगा अमन? लेके जाएगा बैंक में, ठीक है। और बिल क्या करेगा? अमन दे देगा। किसको दे देगा भाई? बैंक को। और बैंक क्या करेगा? पहले रमन से पूछेगा, भाई क्या आपने इस पे साइन करी है? अगर रमन ने बोला हाँ मैंने साइन करी, इट्स ओके, मैं इतने टाइम होने के बाद मैं पैसे दे दूंगा। तो ऐसे केसेस में अमन को पैसा कौन दे देगा? अमन को पैसा बैंक दे देगा। अमन को पैसा कौन दे देगा? बैंक दे देगा। और जब ड्यू डेट आएगी, जब महीना पूरा होगा, जब टाइम पूरा होगा, तब जाकर बैंक क्या करेगा? रमन से पैसे ले लेगा। तो बिल, और जब अमन को पैसा देगा तो बिल क्या करेगा? अपने पास रख लेगा। क्या करेगा? जब अमन को पैसे देगा तो बिल वो अपने पास रख लेगा। भाई अमन को पैसा दे दिया, बिल अपने पास रख लिया। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास है। तो रमन क्या करेगा? पैसे किसको देगा? बैंक को देगा। कहने का मतलब जिसके पास भी वो बिल होगा उसी को वो पैसे देगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जिसके पास भी बिल होगा उसको वो पैसे देगा। जस्ट सपोज मान लो इसी तरह अमन है, एक लड़का जो है राहुल, एक लड़का है राहुल। भाई अमन ने राहुल से पैसे उधार ले रखे थे। अब राहुल अमन से पैसे मांग रहा है कि भाई मेरा टाइम हो गया, मुझे पैसे दो। अमन के पास पैसे नहीं है। अमन के पास पैसे नहीं है। अब अमन क्या करे? अमन ने बोला, देखो यार मेरे पास एक बिल है। क्या है? एक बिल है जो कि मुझे 2 महीने के बाद पैसे मिलने वाले हैं। एक काम करो, ये बिल ले लो और जब महीना हो जाएगा पूरा तो रमन से तुम पैसे ले लेना, वो तुम्हें पैसे दे देगा। तो अब ऐसे केसेस में रमन किसको पैसे देगा? राहुल को देगा। समझ में आई बात? तो इस तरह के केसेस बनते हैं। अगर अमन ने के पास बिल है तो रमन किसको पैसे देगा? अमन को। अगर अमन ने बिल बैंक को दे दिया तो रमन किसको पैसे देगा? बैंक को। अगर अमन ने राहुल को पैसे दे दिया तो रमन किसको पैसे देगा? राहुल को। डेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जिसके पास भी वो बिल होगा उसको पैसे मिलेंगे। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। इस तरह से चीजों को हम लोग करते हैं। अब जिसके पास बिल होगा उसी तरह से जर्नल एंट्री पास होगी। बिल, सिविल अकाउंट, डेबिटेड टू, जो दे रहा है, गिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। ये सारी चीज, अब वो सारी चीजें तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? रफ कर दूं इतना? चलो अब देखो एक चीज समझ लो, कुछ वर्ड उसको याद रखना। जैसे यहाँ पर अमन कौन है? सेलर। और यहाँ रमन कौन है? बायर। तो बिल बनाया किसने है? अमन ने। अमन ने बिल बनाया है और रमन से क्या कराया है? साइन कराया है ना। तो जो बिल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉयर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ड्रॉयर, ठीक है। और बायर जिसके लिए बनाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉई। क्या बोलते हैं? ड्रॉई। बिल्स बनाने वाले को बोलते हैं हम लोग ड्रॉयर, और बिल्स जिसके नाम से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉई। अब इसने बनाया बिल, अब रमन ने क्या किया? उसमें साइन करके इसको वापस से बिल वापस दे दिया। समझ में आ रही बात? तो बिल बनाने वाले को बोलते हैं हम लोग ड्रॉयर, और बिल पे जो साइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉई। ये वर्ड याद रखना। उसके बाद अब ये क्या है? अमन के लिए बिल एक क्या है? अमन के लिए बिल क्या है? एक एसेट्स है। क्या है? एक एसेट्स है। और रमन के लिए बिल ये क्या है? लाइबिलिटी है। एसेट्स क्यों है? क्योंकि अमन को तो पैसे मिलेंगे ना रमन से, तो अमन के लिए बिल क्या है? एक एसेट्स है। लेकिन रमन के लिए बिल क्या है? एक लाइबिलिटी है। क्यों है लाइबिलिटी? क्योंकि भाई इसको पैसे देने हैं। तो अगर इसकी एसेट्स है तो इसके लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल। क्या है? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल। और इसको क्या करना है? बिल्स पे करना है। तो इसके लिए क्या है? ये बिल एक बिल्स पेबल, ठीक है। पैसा पे करने वाले के लिए बिल्स पेबल, पैसा रिसीव होने वाले के लिए बिल्स
रिसीवेबल। ठीक है, ये डिपेंड करता है किसको पैसे देना है। जिसको पैसा देना है भाई उसके लिए बिल्स पेबल है, जिसको पैसा मिलना है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? तो ये था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कि ड्यू डेट कैसे निकालती है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला काम हमें जिसमें करना है वो सीखना है ड्यू डेट निकालना। अब ये ड्यू डेट क्या होता है सर? तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आता हूं तो आपको ड्यू डेट निकालना भी समझा देता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में आता हूं जस्ट। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं कि हम आखिर हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले करना क्या है। तो देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले हमें जो पता करना है, जो सीखना है वो है क्या? ड्यू डेट निकालना। क्या सीखना हमें? ड्यू डेट निकालना। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? पैसा कब मिलना है। ठीक है, पैसा कब मिलना है, इसका मतलब सिंपल सा यही होता है। ड्यू डेट का मतलब पैसा कब मिलना है। जिस तारीख को आपको पैसा मिलना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। अब ड्यू डेट का मतलब देखो, नॉर्मली जो होता है वो ये होता है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड मतलब जो भी आपका दे रखा है कि कितने दिन के लिए है, वो मतलब 2 महीने में पैसा देना है, 3 महीने में देना है, 4 महीने में देना है, जो भी है। ठीक है, ड्यू डेट जो भी है प्लस 3 डेज ग्रेस। क्या है? 3 डेज ग्रेस। ठीक है, तो जो भी आपकी वैलिडिटी है, जो भी टाइम बोला है उतने दिन में वो हो गया आपका टाइम पीरियड, प्लस साथ ही साथ क्या है? प्लस 3 डेज ग्रेस। तो ये चीज है। अब ये सर 3 डेज ग्रेस क्या होती है? ग्रेस का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने बोला मैं तुमसे 2 महीने बाद पैसे लूंगा, अब 2 महीना पूरा हो गया, उसके बाद 3 डेज ग्रेस मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा। मतलब आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो 3 दिन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, पैसा मुझे दे देना। समझ में आ रही बात? तो ये होती है डेट, 3 दिन बढ़ा के। समझ में? अब किसी को 20 दिन का टाइम दिया है तो 3 दिन बढ़ा दो, 23 दिन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग बोलते हैं 3 डेज ग्रेस। तो ये होती है ड्यू डेट। अब ड्यू डेट कैसे निकलती है पहले समझो। पहले मान लो कहीं दिया है 1 अप्रैल 2017। ठीक है, अब ये बताओ, पूछ रहा है इसकी ड्यू डेट क्या होगी, और लिखा है आफ्टर 2 मंथ्स। क्या लिखा है? आफ्टर 2 मंथ इसकी डेट क्या होगी। फिर आपको दे रखा है 1 जनवरी 2018 आफ्टर 3 मंथ्स। अब इसकी ड्यू डेट कैसे निकलेगी बच्चों? चलो बताओ जल्दी जल्दी। देखो समझो, 1 अप्रैल आफ्टर 2 मंथ्स, यहाँ पे आर लगा लो। अप्रैल है, अप्रैल में 2 महीने जोड़ो, एक तो मई हो गया, दूसरा क्या हो गया? जून हो गया। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। सेकेंड क्या होता है? जून। 2 महीने। तो 1 मई 1 जून, 2 महीना हो गया। कब हो गया? 1 जून को 2 महीना हो गया। अब उसमें 3 डेज ग्रेस ऐड करो, 2nd, 3rd, 4th, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी हमारी? 4 जून 2017। समझ में आई बात कि नहीं? देखो 1 अप्रैल था, 2 महीने की बात की थी उसने, तो मई जून, 1 मई 1 जून, उसमें 3 दिन ग्रेस ऐड किया, 2 3 4, तो 4 के बाद 5 वाला नहीं, 2 3 4, जो तीसरा दिन ग्रेस किस दिन वो डेट आ रही है? तो कब आ रही है? 4 जून 2017। क्लियर हुआ? चलो एक और करके देखते हैं। यहाँ क्या दे रखा है? 1 जनवरी 2018 आफ्टर 3 मंथ। अच्छा, 3 मंथ देखो, 1 फरवरी 1, 1 मार्च 2, 1 अप्रैल 3 हो गया, 3 दिन और, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। तो ड्यू डेट क्या हो गई बच्चों? 4 अप्रैल 2017। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? याद तो बड़ा इजी है। चलो, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे, अब और कौन कौन से केसेस बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, नेशनल हॉलिडे का केस बनता है। किसका? नेशनल हॉलिडे। अब ये नेशनल हॉलिडे क्या होता है? जो नेशनल हॉलिडे का मतलब होता है, बताओ कमेंट सेक्शन में, वीडियो को रोक के बताना सब लोग, नेशनल हॉलिडे हमारे यहाँ कौन कौन से होते हैं। मैं बताता हूँ आपको, 4 होते हैं। एक तो आपका होता है 15 अगस्त, 15 अगस्त से दूसरा समझ में अपने आप आ गया होगा 26 जनवरी। तीसरा होता है आपका, जल्दी बोलो, तीसरा क्या होता है? 2 अक्टूबर। और थर्ड वाला क्या है? बड़ा फेमस है, आप लोग वेट करते रहे, तो क्या है वो? संडे। समझ में आई बात? ये है हमारा नेशनल हॉलिडे। क्या है ये हमारा? नेशनल हॉलिडे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, संडे। तो नेशनल हॉलिडे के केस में क्या हो, अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि जिस दिन पैसा लेना है उस दिन नेशनल हॉलिडे पड़ गया, मान लो उस दिन 15 अगस्त पड़ गया, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में आपकी डेट क्या हो जाएगी? 1 डे बिफोर। लिख लो, अगर इन द केस ऑफ नेशनल हॉलिडे ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट
ड्यू डेट विल बी बिफोर 1 डे। ठीक है, अगर कभी ऐसा केस आ जाए नेशनल हॉलीडे का तो ड्यू डेट क्या होगी, एक दिन पहले हो जाएगी। जैसे क्या, अब मान लो आपको दिया मैंने 12 जुलाई 2019, अब डेट है इसमें आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, अब इसकी ड्यू डेट क्या होगी, देखो 12 जुलाई है 2019, एक महीने की बात हो रही है, तो 12 जुलाई के बाद एक महीना कब आएगा, 12 अगस्त यानी कि 12 अगस्त। अब 3 दिन ग्रेस, 13, 14, 15 अगस्त। अब 15 अगस्त आ गया तो ड्यू डेट कब पड़ी, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को तो छुट्टी पड़ती है यार, नेशनल हॉलीडे होता है, क्या लिखेंगे, तो ऐसे केस में 15 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिफोर 1 डे, और 15 से पहले क्या आता है, 14 अगस्त। क्या आता है, 14 अगस्त 2019। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो एक और करके देखें। अब मान लो एक कभी कभी क्या होता है, आपका नेशनल हॉलीडे पड़ता है, समझ लो, नेशनल हॉलीडे समझते हो कि नहीं समझते हो, सॉरी नेशनल हॉलीडे हो गया, सॉरी इमरजेंसी। कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी में भी छुट्टी करनी पड़ जाती है, जैसे समझते हो, जैसे कभी कर्फ्यू वगैरह लग गया, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया भाई आज हॉलीडे हो गया, तो इमरजेंसी का केस है। अगर कभी ऐसा हो कि इमरजेंसी वाले केस में क्या होगा, तब आप लोग क्या लिखोगे, ड्यू डेट। तब क्या होगी ड्यू डेट, लिखना ड्यू डेट विल बी आफ्टर 1 डे। इसमें क्या था, नेशनल हॉलीडे में बिफोर 1 डे, इसमें क्या होगा, आफ्टर 1 डे। मान लो क्वेश्चन में है 20 अगस्त 2020, बोल रहा है आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, और जिस दिन जो है दो आफ्टर 2 मंथ, और उसमें मेंशन है आपका कि 2 महीने बाद क्या पड़ेगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो बोल रहा है इसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी इमरजेंसी हॉलीडे है, इमरजेंसी हॉलीडे ऑन 20 सितंबर 20 अक्टूबर ऑन 23 अक्टूबर। ठीक है, तो अब देखो इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो इमरजेंसी हॉलीडे का आपको मेंशन रहेगा, मैंने लिख दिया है तो उसमें मेंशन रहेगा हमेशा। अब 20 अगस्त 2020 है, आफ्टर 2 मंथ, ड्यू डेट क्या होगी बताओ, क्या हो जाएगी, 20 सितंबर 1, 20 अक्टूबर 2, उसके बाद 3 डेज ग्रेस, 21, 22, 23, तो ड्यू डेट क्या हमारी 23। बट देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 23 अक्टूबर को क्या है, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है। तो अब ऐसे केसेस में एक दिन बढ़ेगा ही घटेगा, एक दिन घटेगा कि बढ़ेगा, तो इमरजेंसी हॉलीडे के केस में एक दिन बढ़ेगा, और हम लोग क्या लिखेंगे, 24 अक्टूबर 2020। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट आउट तो नहीं है। चलो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं है, उम्मीद करता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना रफ कर दूं, आगे मुझे और क्वेश्चन कराने से रिलेटेड करा दूं। चलो रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो भाई, नेशनल हॉलीडे केस देख लिया, नॉर्मल देख लिया, अब क्या करना है, इसको रफ कर देते हैं। अब मान लो कभी कभी होता क्या है, लीप ईयर आ जाता है, लीप ईयर आता है। अब लीप ईयर समझते हो, लीप ईयर क्या होता है, वो सारे जो नंबर जो होते हैं जो 4 के विकर में आते हैं, क्या 2004 से जो डिवाइड हो जाते हैं, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 20, है ना, 4 से जो डिवाइड हो जाते हैं सारे नंबर क्या आते हैं, लीप ईयर में आते हैं। समझ में आ रही बात। तो 2000 वाले 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 ये सब क्या हमारे लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी का जो मंथ होता है 28 का, वो कितने का हो जाता है, 29 का। 4 साल में एक बार होता है ना 29 का, तो वो डेट याद रखना, जब भी 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 1996, 1992 अगर ये सारे ईयर होंगे, तब फरवरी का मंथ कितने का होगा, 29 का होगा। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो 27 जनवरी 2021, ठीक है, और ड्यू डेट है आपकी आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका दे रखा है 27 जनवरी 2020 आफ्टर 1 मंथ। अब ध्यान देना, ठीक है, ड्यू डेट का मामला आ जाएगा। यहां पर लिखा है 27 जनवरी, आफ्टर 1 मंथ ड्यू डेट क्या होगी, चलो देखते हैं। 27 जनवरी आफ्टर 1 मंथ क्या हो जाएगा, 27 फरवरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद 3 डेज ग्रेस, 28, 21 का है, 21 क्या हमारा लीप ईयर है, नहीं है।
तो 2021 तो लीप ईयर होता नहीं है, तो फरवरी का महीना कितने का होगा, 28 डेज का होगा। तो 27 फरवरी को तो 1 मंथ हो गया, उसके बाद 28 फरवरी को एक दिन, 1 मार्च को 2 दिन और 2 मार्च को तीसरा दिन। तो ड्यू डेट हमारी क्या होगी इसमें, 2 मार्च 2021। कुछ बात समझ में आई? देखो 27 जनवरी था, ईयर कौन सा था, 2021। अगर ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर नहीं है, और लीप ईयर नहीं तो फरवरी का मंथ कितने का होगा, 28 का होगा। तो 27 जनवरी 27 फरवरी एक महीना, फिर 28 एक दिन, फिर 1 मार्च 2 दिन, 2 मार्च तीसरा दिन। ये होगी आपकी ड्यू डेट। अब देखो यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा है, 27 जनवरी 2020 आफ्टर 1 मंथ। अब ये बताओ 2020 है वो कौन सा ईयर होता है, लीप ईयर होता है। अब ऐसे केसेस में जो फरवरी है वो कितने महीने का दिन हो जाएगा, 29 का हो जाएगा, है ना। कितने का हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, तो आफ्टर 1 मंथ तो क्या हो जाएगी डेट, 27 फरवरी, 27 जनवरी से 27 फरवरी हो गया, ठीक है। अब सर लीप ईयर है तो 3 दिन देखो क्या होगा, एक तो 28 फरवरी, 29 फरवरी, उसके बाद थर्ड क्या होगा, 1 मार्च। क्या होगा, 1 मार्च। ड्यू डेट क्या हो जाएगी हमारी, 1 मार्च 2021। समझ में आया? तो ये डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों, आई थिंक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ इसको रफ करूं, रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लिया है? चल अब कभी कभी ये होता है बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज जाते हैं। जैसे मान लो लिखा है 31 मार्च 2021 आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। या फिर लिखा है 31 जनवरी 2021 आफ्टर 1 मंथ। अब ऐसे केसेस में क्या करें, देखो लिखा है 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 आफ्टर 1 मंथ। अब इसमें कैसे क्वेश्चन करें, देखो यहाँ मार्च तो 31 का है और अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है। सर 31 का महीना है, अप्रैल तो 30 का है, एक महीना तो हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं है, अगर मंथ लिखा है तो इसमें डेट से कोई मतलब नहीं है। सिंपल क्या, 31 मार्च एक का महीना, अप्रैल 30 का होता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। 31 मार्च हो गया, एक महीना बोला, 30 अप्रैल को एक महीना हो गया, बात खत्म। समझ में आ रही बात? उसके बाद 31 मार्च अगर आपका आफ्टर 1 मंथ बोला है, 30 अप्रैल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1 मंथ कंप्लीट। ड्यू डेट कितनी बची, 3 दिन और, 1 2 3, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी हमारी, 3 मई 2021। और अगर 31 जनवरी दे रखा है आफ्टर 1 मंथ, यानी कि फरवरी तो 28 का ही होता है। अब फरवरी 28 का है, सर एक महीना तो हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं सोचना है, उससे मतलब नहीं। 31 जनवरी है, अगर मंथ बोला है, डे बोला हो तो अलग कुछ होगा, मैं कराऊंगा डे वाला। अगर मंथ बोला है तो 31 जनवरी है, एक महीना कब होगा, जब मंथ खत्म होगा। 28 फरवरी को एक महीना हो गया, अब उसके लिए आपको 31 फरवरी नहीं करना है, ठीक है। 31 जनवरी है, आफ्टर 1 मंथ क्या हो जाएगा, 28 फरवरी, एक महीना हो गया। उसके बाद 3 दिन और लो, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, ठीक है। अब क्या हो जाएगी एंट्री, 3 मार्च 2021। इस तरह से करना है आप लोगों को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। रफ कर दूं? कर दे रहा हूं, ठीक है। अब एक लास्ट चीज देखते हैं और आपका ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसकी मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट किया करो भाई, बहुत से बच्चे करते हैं, जिसको डाउट हो पूछा करो, ठीक है। चलो अब एक लास्ट टॉपिक है जो मैं जल्दी से कराता हूँ, उसको भी कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। अब मान लो लिखा है 15 मई 2021 आफ्टर 30 डेज। ड्यू डेट कब है, आफ्टर 30 डेज। अब 30 दिन के बाद ड्यू डेट है, कैसे मालूम चलेगा? हाँ बताओ भाई। अब देखो 15 मई 2021 है। अब आपको दिक्कत यह है, जब डे की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि किस महीने में कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। अगर यहाँ मंथ लिखा होता तो 15 मई से एक महीना, 15 क्या हो जाएगा, मई से जून, 15 जून और 3 दिन ग्रेस, 26 27, अरे सॉरी 15 जून, 16 17 18 जून हो जाता। बट यहाँ पर लिखा क्या है, डेज लिखा है। क्या लिखा है, आफ्टर 30 डेज। डेज का कॉन्सेप्ट अलग है, डेज में आपको देखना पड़ेगा। अब देखो 15 मई है, 15 मई से मई कितने का महीना होता है, 31 का। कितने का होता है मई, कितने का महीना होता है, 31 का। 15 दिन तो निकल गए, इसमें कितने दिन बचे, 16 डेज। मई में कितने दिन है,
16 डेज। अब जून में कितने दिन चाहिए, जून में कितने दिन चाहिए 14 डेज। कितने दिन चाहिए 14 डेज। तो यहाँ तक क्या हो गया 14 डेज तक। देखो ध्यान से, यहाँ पे मई का मंथ खत्म, 14 डेज यानी कि आपका हो गया 14 जून। यहाँ पर 30 दिन कंप्लीट हो गए आफ्टर 30 डेज। अब उसके बाद 3 दिन और ऐड करना है, 3 दिन और ऐड करो, 15, 16, 17। डेट क्या हो जाएगी आपकी ड्यू डेट 17 जून 2021। और अगर यही चीज ऐसे लिखा होता 15 मई 2021 आफ्टर 1 मंथ, अगर ये लिखा होता तब क्या करते। तो देखो 15 मई से 1 महीना, 15 जून ड्यू डेट क्या होती 16, 17, 18 क्या होती 18 जून 2021। देखो फर्क आ गया ना, वही सेम डेट है लेकिन जब 30 डेज है तो 17 जून और जब आफ्टर 1 मंथ है तो 18 जून। ये होता है डिफरेंस। अगर डेज के हिसाब से बोले तो आपको काउंट करने आना चाहिए। एक और करा देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है 20 जून 2022, ठीक है। डेज लिखे हैं आफ्टर 60 डेज। क्या है आफ्टर 60 डेज, 60 दिन के बाद, ठीक है। और एक लिखाता हूं 20 जून 2022 ड्यू डेट है आपकी आफ्टर 2 मंथ्स। क्या है आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है। डेज वाली ही ये मंथ वाली, मंथ वाली पहले कर दिया जाए ताकि इजी है। देखो आफ्टर 2 मंथ 20 जून 2022 आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद। तो पहला तो हो जाएगा 20 जून के बाद 20 जुलाई, फिर हो जाएगा 20 अगस्त, 3 दिन और 21, 22, 23 क्या हो जाएगा 23 अगस्त 2022। ये हो गया ड्यू डेट। अब देखो ये वाली जिसमें क्या लिखा है आफ्टर 60 डेज। अब 60 डेज निकालो। पहली चीज तो जून में देखो, इसको रफ कर दो। जून में क्या लिखा है 20 जून 2022। जून कितने का महीना होता है, जून होता है आपका 30 का। 20 दिन तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए, उसमें कितने दिन बचे जून में। अगर 20 जून निकल गया तो कितने दिन बचे हैं जून में, जून में आपके बचे 10 डेज। जुलाई में कितने हो गए आपके 31 डेज। अगस्त में कितने हो गए आपके 30 डेज। अगर मैं गलत नहीं तो अगस्त में 30 डेज ही होते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं भाई, ये चीज तो मुझे भी नहीं याद है, आप लोग देख लेना, ठीक है। देख के बताता हूँ आप लोग को, बस एक सेकेंड। अगस्त, चलो ठीक है, दिख नहीं रहा है यार, मोबाइल में शो नहीं हो रहा है। अगस्त में 30 डेज ही होते हैं, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। और अब कितने दिन हो गए 30 लिखना ही नहीं था मैं, देखो ध्यान से। 31 और 10 कितना हो गया 41 डेज तो ऑलरेडी हो चुके थे। मुझे चाहिए कितने दिन 60 डेज। तो 41 हो गए, कितने दिन और चाहिए 19, ठीक है। तो अब देखो 31 और 19 कितना हो गया 50 और 10 कितना हो गया 60, 3 दिन और कितने की 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त। ड्यू डेट क्या हो गई 22 अगस्त, यानी कि 22 अगस्त 2022। समझ में आई बात। देखो फिर देख लो, 20 जून थी, 60 डेज की बात थी। जून में 10 दिन बचे थे, मैंने 10 दिन लिख लिए। जुलाई में 31 डेज का होता लिख लिया। अगस्त कितने का होता था 19 का होता था, मतलब 19 होता नहीं होता 30 का है, लेकिन 19 डेज बचे। क्यों, क्योंकि 10 दिन इसमें हो गए, 31 इसमें हो गए, 41 कितने दिन की जरूरत थी हमें 19 की। अगस्त में 19 तक हो गई। उसके बाद 3 डेज ग्रेस था 20, 21, 22 ग्रेस। तो ड्यू डेट क्या हमारी 22 अगस्त 2022। दैट्स इट, ओवर। ये होता है आपका ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट। इस तरह से ड्यू डेट निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब आप जर्नल एंट्री करते हो उसमें डेट आपको दी रहती थी। इसमें आप जब जनरल एंट्री करोगे तो आपको ड्यू डेट निकालना पता होना चाहिए। एमसीक्यू में या 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो बस में आ रही बात, तो इंपॉर्टेंट है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपके पूरे गलत हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना इनफ है। देखो क्वेश्चन आ रहा होगा आपके लोगों में, आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करके लाना है। पीडीएफ में भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर लेना। और यही आपका होमवर्क है, आपको घर से करके लाना है। जिसको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इंस्टाग्राम में उनसे कांटेक्ट करके पूछ लेगा। इतना लगाओ और मिलेंगे अपने न्यू वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके आगे का देखेंगे कि हम इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।